Hello बच्चों, let's see this question. The question says that choose the correct combination of options to select the correct statement for prophase. Statement क्या दी गई है हमें? पहला statement क्या है? Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. Second statement, the assembly of mitotic spindle is initiated by the microtubules. Third, cells do not show organelles when viewed under the microscope होगा यहाँ पे microscope, ठीक है. एंड फोर्थ, द न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई डीजेनरेट कंप्लीटली. ऑप्शंस क्या है? ए ओनली वन, बी 2 and 3, सी 1 and 2 एंड डी इज 1 2 3 and 4. ठीक है, तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं. बेसिकली हम यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रोफेज के बारे में पूछा गया है. ठीक है, प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज को हम कह सकते हैं कि इट इज अ सब फेज. It is a subphase of M phase, that is mitotic phase of cell cycle. ठीक है, तो प्रोफेज में क्या क्या होता है? पहला होता है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन. ठीक है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन. क्रोमोसोमल कंडेंसेशन पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रोफेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फाइनली कंडेंस हो जाते हैं. ठीक है, वो फाइनली कंडेंस हो जाते हैं ताकि वो एक कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम की तरह शो हो. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकंड क्या है? द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज इनिशिएटेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो क्या होता है कि एंड में जो माइटोटिक स्पिंडल हैं, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल कहाँ से अराइज होते हैं? सेंट्रोसोम से अराइज होते हैं. ये हमारा सेंट्रियोल है सेल में. ठीक है, तो यहाँ से क्या जनरेट होते हैं? माइटोटिक स्पिंडल जनरेट होते हैं. और ये जनरेट होने का क्या मतलब, कौन इनिशिएट करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स इनिशिएट करते हैं. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? दीज आर दी प्रोटीनेशियस कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, प्रोटीनेशियस components of cytoplasm. ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इनिशिएट करते हैं स्पिंडल फाइबर्स के जनरेशन को. ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सेल्स डू नॉट शो ऑर्गेनेल्स व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप. तो जो एंड ऑफ प्रोफेज है, एंड ऑफ प्रोफेज, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो ये सब क्या है? माइक्रोस्कोप में ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं, ये सब शो नहीं होते एंड ऑफ प्रोफेज में. तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई डीजेनरेट कंप्लीटली. तो हमारा ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है हमारा सेल के अंदर, मान लो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोफेज का एक ये मार्किंग है कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? ब्रेक हो जाते हैं, उसके कारण न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में. तो हमारा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो हमारे चारों स्टेटमेंट्स ही सही हैं. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज 1 2 3 and 4. होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टेटमेंट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.